हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सो आज वाली वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सो आपने क्या करना है, ध्यान से वीडियो को जो है एंड तक देखना है, सब चीज़ें ध्यान से केयरफुली समझनी है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जो है प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरी वीडियोज़ की टाइमली मिल सके। ठीक है, चैप्टर को ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना ये मैंडेटरी है, तभी आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स और बेसिस के बारे में आपने क्लास 7th में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, डेफिनेशंस थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। चलिए उसे रिमाइंड करते हैं कि एसिड और बेस हमारे पास क्या होते हैं, देखते हैं। हाँ जी बच्चों, आपने क्लास 7th में सिर्फ एसिड और बेसिस को थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, देखो एसिड क्या होते हैं, विच आर सोर इन टेस्ट, जो कि कैसे होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं। सोर का मतलब क्या होता है, खट्टे होते हैं, है ना। और बेसिस कैसे होते हैं, विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि वो कड़वे होते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, खट्टे में किसका ले सकते हो, लेमन जूस हो गया आपका। ठीक है, बिटर इन टेस्ट किसका एग्जाम्पल दे सकते हो, सॉप का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जो खाने में कड़वे होते हैं वो आपके पास बेसिस होते हैं, और जो खाने में खट्टे होते हैं, टेस्ट में जो खट्टे होते हैं, वो आपके पास एसिड्स होते हैं, है ना। यही डेफिनेशन आपने क्लास 7th में पढ़ी थी, इतनी पढ़ा होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हम हर चीज़ को टेस्ट कर कर पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं? बताइए, क्या हम हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि ये एसिड है, ये हमें टेस्ट में खट्टा लग रहा है तो ये एसिड है, ये हमें टेस्ट में कड़वा लग रहा है तो ये बेसिस है। ये कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ना तो खट्टी होती हैं और ना ही वो कड़वी होती हैं, विच आर नॉट सोर इन टेस्ट और नॉट बिटर इन टेस्ट। अब वो चीज़ें कैसी होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, है ना। तो हम हर चीज़ को खाकर, हम हर चीज़ को टेस्ट कर कर हम पता नहीं लगा सकते कि ये एसिड है, ये बेस है ना। हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते ना कि ये एसिड है, ये बेस है। तो फिर हम क्या करें, हमें पता भी तो लगाना है कि एसिड कौन है, बेस कौन है। अगर आपके पास कुछ सब्सटेंस पड़े हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको उसमें से पता लगाना है कि हमारे पास क्या एसिड है, क्या बेस है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, जब हम हर चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते तो कैसे पता लगाएंगे। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं आज, कि क्या एसिड है, क्या बेस है। हम उसे सिर्फ टेस्ट से पता नहीं लगा सकते, हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम करें तो करें क्या, हमें पता भी तो लगाना है कि हमारे पास ये एसिड है, ये बेस है। चलिए इसी चैप्टर में हम उसको डिस्कस करते हैं। आज वाली वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना है, केयरफुली आपको वीडियो को देखना है। चलिए देखते हैं। हाँ जी बच्चों, can we taste everything to determine whether it is acids or base? क्या हम हर चीज को टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, या फिर ये न्यूट्रल है? जैसे कि मैंने आपसे भी बात की है, तो हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है नो। हम हर चीज को टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते कि ये हमारे पास एसिड है, ये बेस है और ये न्यूट्रल थिंग है। ठीक है, तो फिर हम क्या करें पता लगाने के लिए, तो आपके पास एक चीज आई, एक सब्सटेंस आया, जिसकी हेल्प से हमने पता लगाया कि हमारे पास ये एसिड है और ये बेस है। तो सब्सटेंस का क्या नेम है, इंडिकेटर।
जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या नेम है? इंडिकेटर। अब आप इसके नेम से समझ रहे हो इंडिकेटर, यानी कि ये क्या करेगा? इंडिकेट करेगा, हमें इंडिकेशन देगा, हमारी हेल्प करेगा पता लगाने में कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये बेस है और ये न्यूट्रल है। तो इंडिकेटर आपके पास क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी हेल्प करेगा पता लगाने में कि ये आपके पास एसिड है, ये बेस है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स ना तो वो एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहा है, ना ही वो बेसिक बिहेवियर को शो कर रहा है। ठीक है, शो कर रहा है, सॉरी। तो ठीक है, इंडिकेटर क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा, इंडिकेट करेगा कि कोई सब्सटेंस आपके पास एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल है। अब इंडिकेटर कैसे अपना काम करेगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में वही पढ़ेंगे हम। चलिए देखते हैं। तो यहां से आपके पास डेफिनेशन बन जाती है। एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग आर एसिडिक और बेसिक। तो इंडिकेटर क्या है? आपके पास एक सब्सटेंस है जो हमारी हेल्प करेगा कि जिस सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि वो एसिड है, बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है। तो इंडिकेटर क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा। तो डेफिनेशन बन जाती है इसकी। इंडिकेटर, एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग आर एसिडिक और बेसिक। ठीक है, समझ में आया इंडिकेटर का काम। अब इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, देन उनकी वर्किंग को हम पढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हाँ जी बच्चों, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखो। फर्स्ट टाइप क्या है? इन विच कलर चेंजेस, एंड सेकेंड वन इज इन विच स्मेल चेंजेस। जिसके अंदर कलर चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, और जिसके अंदर स्मेल चेंज होती है उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में हम 2 टाइप के भी स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन जिसके अंदर कलर का चेंज हो जाता है, एंड जिसके अंदर सेकेंड वन इज स्मेल चेंज हो जाती है। और जिसमें कलर चेंज होता है उसको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, एंड जिसके अंदर आपकी स्मेल चेंज होती है उसको बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर की डेफिनेशन पढ़ी। क्या होता है इंडिकेटर? जो हमें इंडिकेट करता है, हमें हेल्प करता है कि कोई सब्सटेंस अगर हमें गिवन है वो एसिड है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो 2 टाइप के इंडिकेटर अभी हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन क्या है? जिसके अंदर कलर चेंज हो जाता है, और सेकेंड वन है जिसके अंदर स्मेल चेंज होती है। ठीक है, जिसके अंदर कलर चेंज होता है उसे हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, और जिसके अंदर स्मेल चेंज होती है उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। समझ में आया? वहां से साथ साथ ये डायग्राम भी बनाते रहो ताकि आप बाद में जब पढ़ो, वीडियो को देखो तो आपके पास चीजें नोट डाउन भी होनी चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा। चलिए और देखते हैं, आगे स्टडी करते हैं ब्रीफली इंडिकेटर को। और हाँ जी बच्चों, अभी तक तो हमने इंडिकेटर्स के बारे में सिर्फ वैसे पढ़ा था कि अगर तो आपके पास उसमें कलर चेंज होता है तो वो आपके पास कौन से होते हैं इंडिकेटर्स? एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। और जिसमें आपके पास स्मेल चेंज होता है उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे इंडिकेटर को ऑन द बिहाफ ऑफ देयर टेस्टिंग, यानी कि हम टेस्ट अगर हमें किसी सब्सटेंस को टेस्ट करना है कि वो एसिड है या फिर वो बेसिक है। ठीक है, उस बेसिस पे हम जो है बिहाफ पे हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स इंडिकेटर की। तो वो भी 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर, एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल से तो आप समझ गए होंगे, जो नेचुरली आपके पास प्रिपेयर है, आपके पास बना हुआ है। और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल्स में क्या है? जो आपका लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेचुरल जो आपके पास नेचुरली बना हुआ है, और आर्टिफिशियल और सिंथेटिक जिसे हम बोल सकते हैं वो आपके पास लैब्स में जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर में हम पढ़ेंगे लिथमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज। ठीक है, ये आपके पास नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल है। एंड जो आपके पास लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन। ठीक है, कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये आपके पास लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से? लिथमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज। एंड जो सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर उसमें कौन स्टडी करोगे? मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हमने पढ़ा है कि इंडिकेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है।
टाइप्स ऑफ इंडिकेटर को देखा है, अब हमें पता लग गया कि इंडिकेटर क्या है, उसके एग्जाम्पल पढ़े हैं। अब हम देखते हैं कि वो काम कैसे करता है, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको डायग्राम थोड़ा बनवाती जा रही हूँ, आप ना ड्रॉ करते जाओ, नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ, ताकि जब आप वीडियो को देखो एंड उसके बाद आपने बुक से पढ़ो ब्रीफली तो आपको क्लियर होती जाए चीज़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे काम करता है लिटमस आपके पास। हाँ जी बच्चों, देखो लिटमस क्या होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस इन लैबोरेटरीज। ये आपके पास सबसे कॉमन है जो इंडिकेटर आपकी लैब्स में जो कॉमनली यूज होता है टेस्ट करने के लिए, वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, कॉमनली हम जो है लिटमस सोल्यूशन और या फिर लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए। लिटमस कैन बी यूज इन फॉर्म ऑफ, जैसे कि लिटमस सोल्यूशन यूज़ कर लिया या फिर लिटमस पेपर यूज़ कर लिया। ठीक है, अब आपके पास जो है दो टाइप्स के लिटमस होंगे, टू टाइप्स का होता है, एक तो ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। पेपर की बात कर रहे हैं, अगर हम लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लिटमस है दो टाइप में यूज़ होता है इंडिकेटर, या तो उसका सोल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लिटमस को पेपर को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक का कलर ब्लू होता है और एक का कलर रेड होता है। ठीक है, अब ये लिटमस बनता कैसे है, वैसे मैं आपको बता दें नॉलेज के लिए, एक प्लांट है जिसका नाम है लीचिन। ये एक आपके पास एक प्लांट है, इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट बनाते हैं इसके, मतलब इसको पूरा क्या कर देते हैं, निचोड़ लेते हैं। इसको क्या करेंगे, निचोड़ करेंगे। इसको निचोड़ने के बाद, लीचिन को निचोड़ने के बाद जो आपके पास पर्पल कलर का सोल्यूशन बनेगा, इसको निचोड़ करने के बाद मतलब पर्पल सा सोल्यूशन बनेगा आपके पास निचोड़ करके। ठीक है, उसको क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। पर्पल कलर का कुछ सब्सटेंस बनेगा, सॉरी पर्पल सा आपके पास एक सब्सटेंस बनेगा सोल्यूशन तो पानी में डालने के बाद। अब इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ऐड कर दिया है। उसको वाटर के अंदर ऐड करने के बाद आपके पास एक पर्पल सोल्यूशन बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं लिटमस का सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं पर्पल सोल्यूशन को हम लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, दो टाइप्स में हम इसको स्टडी करेंगे, या तो लिटमस सोल्यूशन को या फिर लिटमस पेपर को। जो लिटमस सोल्यूशन है वो तो कैसा होगा, पर्पल कलर का आपके पास एक सोल्यूशन होगा, या फिर आप लिटमस पेपर यूज कर सकते हो। दो टाइप के हम लिटमस पेपर पढ़ेंगे, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो समझ में आ गया आपको लिटमस के बारे में। लिटमस क्या है, दोबारा से हम उसको पढ़ लेते हैं। लिटमस क्या है, आपके पास लिटमस जो है कॉमनली आपकी लैब्स में यूज होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर और इन लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, लिटमस पेपर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर, यानी कि इसको आप लिटमस पेपर मान लो, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। दो तरह के होते हैं लिटमस पेपर, रेड और ब्लू, या फिर आप उसका सोल्यूशन यूज कर सकते हो। सोल्यूशन आपके पास पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। तो समझ में आया। अब आप बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी यहाँ से। हाँ जी बच्चों, पहले हम लिटमस सोल्यूशन का टेस्ट कर रहे हैं। हम पता लगा रहे हैं कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस एसिड है या बेसिस है। ये आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसके अंदर लिटमस सोल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, लिटमस सोल्यूशन कैसा है, पर्पल कलर का है। लिटमस सोल्यूशन कैसा है, पर्पल कलर का है। अभी आप नीचे वाली टेस्ट ट्यूब भूल जाओ, ऊपर वाले देखो। अब हमने क्या करा है, हमने एक इसके अंदर सब्सटेंस, हम इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं। अब हमने जैसे ही सब्सटेंस को ऐड करा है, ये पर्पल कलर किस में टर्न हो गया है, रेड में। ये पर्पल कलर किस में टर्न हो गया है, रेड में। तो यानी कि क्या है, ये जो आपने सोल्यूशन इसके अंदर, ये कुछ भी आपने सब्सटेंस इसके अंदर ऐड की है, वो क्या है, एसिड है। वो क्या है, एसिड है। अगर आपके सोल्यूशन का कलर पर्पल से रेड हो रहा है, डैट मीन्स जो आप सब्सटेंस, जो आप चीज़ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर रहे हो वो क्या है, एसिड है। क्योंकि उसने लिटमस सोल्यूशन को जो कि पर्पल कलर का था उसको रेड कलर में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। डैट मीन्स जो सब्सटेंस हमने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड किए हैं वो हमारे पास एसिडिक है। ठीक है, पर्पल चेंजेस टू रेड, डैट मीन्स एसिड। ये फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास क्या है, एसिड है।
अब हमने एक सोल्यूशन को और ऐड कर दिया है टेस्ट ट्यूब नंबर सेकंड में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब क्या होता है, ये स्टेबल रहती है, पर्पल से पर्पल ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। तो डैट मीन्स ये क्या है, नो चेंज। नो चेंज यानी कि न्यूट्रल है। जो सब्सटेंस हमने ऐड किए हैं वो कैसी है, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना ही वो बेसिक है। ठीक है, समझ में आया। अब हमने क्या किया, थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में भी एक सब्सटेंस ऐड कर दिए। अब आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो पर्पल कलर से, पर्पल से ब्लू में चेंज हो गई है, पर्पल से ब्लू में चेंज हो गया उसका कलर। तो मतलब क्या है कि हमने, ये हमारे पास सब्सटेंस क्या है, बेस है, ये बेस है। ठीक है, हमने क्या ऐड किया है, बेस ऐड किया है, तभी तो उसने ब्लू कलर चेंज कर लिए। तो समझ में आया। अगर पर्पल कलर से, पर्पल पी मीन्स पर्पल, पर्पल कलर से रेड बन रहा है तो क्या है आपके पास, एसिड है। पर्पल कलर से ब्लू कलर बन रहा है तो क्या है, बेस है। और पर्पल कलर से कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज, यहाँ पे लिख दो नो चेंज NC, यानी कि तो कैसा है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो समझ में आया लिटमस सोल्यूशन का हमने कैसे यूज़ किया। लिटमस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उन तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया हुआ है, लिटमस सोल्यूशन लिया हुआ है। अब हमने क्या करा है, उसके अंदर हमने जो हमें इंसर्ट करना है वो ऐड करा है। ठीक है, उसके बाद देखा है कि हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ जी, क्लियर हो गया आपको यहाँ से। तो समझ में आया कलर कैसे चेंज होता है, हमारे पास कैसे पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लिटमस पेपर का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। हाँ जी बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था तो दो तरह के हम लिटमस पेपर उनके बारे में स्टडी करेंगे। एक तो आपके पास है रेड लिटमस पेपर और एक आपके पास है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, एक किसी कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है जिसको हमने टेस्ट करना है कि वो एसिड है या फिर बेस है। हमने क्या किया, उसके 2 ड्रॉप्स हमने इसके ऊपर जो है फेंक दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये 2 ड्रॉप्स हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब अगर तो आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है, BRB, यानी कि basis turns red litmus ब्लू। अगर ये हमने इसके ऊपर ऐड किया है और इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया, यानी कि ब्लू बन गया है, ब्लू होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यानी कि ये ब्लू होना स्टार्ट हो रहा है। तो जो हम ये ऐड कर रहे हैं ये क्या है आपके पास, बेस है, क्योंकि इसने क्या करा है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट करना स्टार्ट करे, पूरा कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जब हमने इसके 2 ड्रॉप्स इसके अंदर किसी चीज़ की डाली हैं और अगर वो रेड लिथमस से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रेड से उसका कलर ब्लू बन रहा है, और याद रखना है BRB, बेसिस टर्न्स रेड लिथमस ब्लू, यानी कि बेसिस क्या करते हैं, रेड लिथमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो बेस है। और अगर हम इसमें बात कर रहे होंगे, यहाँ से ये रेड बनना स्टार्ट कर रहा है, तो इसके लिए आपको याद रखनी है ABR, यानी कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिथमस रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिथमस पेपर को रेड बना देते हैं। तो हमने जो 2 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड की है वो क्या है, एसिड्स हैं, एसिड की ड्रॉप हमने इसके अंदर ऐड की है, तभी उसने ब्लू लिथमस पेपर को क्या बना दिया है, रेड बना दिया है। तो समझ में आया, अगर रेड लिथमस पेपर है, अगर हमने उसके ऊपर कुछ भी ड्रॉपलेट्स ऐड की है किसी सब्सटेंस की जिसको हमें टेस्ट करना है, अगर वो रेड कलर का लिथमस पेपर ब्लू कलर के लिथमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, डैट मीन्स हमने उसके ऊपर किसके ड्रॉप्स डाले थे, बेस के ड्रॉप्स डाले थे। सिमिलरली अगर हम बेसिस के ऊपर कोई ड्रॉप्स ऐड करते हैं
सब्सटेंस के जिससे हमें टेस्ट करना है और ब्लू कलर से वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, डैट मीन्स वो हमारे पास क्या था, एसिड था। तो ARB यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, BRB बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब मान लो इस रेड लिटमस पेपर पे हम कुछ ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं और इसमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। मान लो इसके ऊपर कोई कलर का कोई चेंज नहीं आता, ये रेड का रेड ही रहता है थोड़ा। अब मान लो इसके ऊपर दोबारा से रेड कलर आ जाएगा, तो यानी कि वो क्या है, एसिड्स ही हैं। क्योंकि अगर आपके पास एसिड जो है रेड कलर को शो करते हैं तो इसके ऊपर रेड आप ऐड कर रहे हो, एसिड को ही ऐड कर रहे हो, तो क्या रेड कलर के ऊपर रेड आपको नज़र आएगा, नहीं आएगा। मान लो ये रेड है, दोबारा से इसमें ड्रॉप्स आपने ऐड किए, इसने रेड रेड कलर दे दिया, क्या आपको फ़र्क पता लग रहा है इसके अंदर, नहीं चल रहा है ना कोई फ़र्क पता, यानी कि ये एसिड्स ही हैं। और अगर आप बेसिस के अंदर ब्लू इसमें भी डाल देते हो ऐसे ही, तो ब्लू कलर का आपको क्या शो हो रहा है, ब्लू पे ब्लू ही दिख रहा है, ऐसे दोबारा से ब्लू शो हो रहा है, तो मतलब क्या है, से नो चेंज, तो बेसिस ही है, ये बेस ही आप ऐड कर रहे हो। तो समझ में आया यहाँ से लिटमस पेपर कैसे वर्क करता है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, और बाय बुक से ज़रूर पढ़ना, अपनी NCERT बुक को जरूर जो है साथ साथ फॉलो करते रहना, तभी आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं टर्मरिक के बारे में देखते हैं। आपको जो सेकंड इंडिकेटर का आपके पास एग्जाम्पल था, इसकी भी हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिप्स बना लेते हैं। इसकी भी हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिप्स बना लेते हैं। स्ट्रिप्स कैसे बनेगी, घर पे बना सकते हैं। आपने क्या किया है, 2 से 3 स्पून जो है टर्मरिक के लिए, उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर लिए। वाटर ऐड करने से आपके पास एक पेस्ट बन गया है, पेस्ट बन गया। अब इस पेस्ट को क्या करा है, फिल्टर पेपर लिया है आपने, उसको स्ट्रिप्स के फॉर्म में कट किया है, उस फिल्टर पेपर के ऊपर आपने ये पेस्ट को क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसको थोड़ी देर क्या ड्राई करने के लिए आपने रख दिया है। ठीक है, क्या करा है आपने, 2 या 3 चम्मच आपने हल्दी के लिए हैं, उसमें पानी को ऐड कर दिया है, उसका एक पेस्ट बना लिया है। उस पेस्ट को आपने फिल्टर पेपर के ऊपर अप्लाई कर दिया है। फिल्टर पेपर जो है आपको लैब्स में आपकी अवेलेबल होंगे, उनको क्या करा है, स्ट्रिप्स में कट किया, उसके ऊपर आपने लगा दिया। अब क्या कर दिया, उसको आपने ड्राई करने के लिए रख दिया है। अब आपके पास एक स्ट्रिप बन गई है, मान लो ये येलो कलर की है, मत मानो कि ये ब्लू है, समझो आपको कि येलो कलर की है। ये आपको क्या दिख रही है, येलो कलर की स्ट्रिप दिख रही है, ये आपको येलो कलर की एक स्ट्रिप दिख रही है। अब ये टर्मरिक क्या शो करेगी, टर्मरिक की स्ट्रिप बनी है ना, टर्मरिक इंडिकेटर की। अब आपने क्या किया है, जब आप इसके ऊपर एसिड के ड्रॉप डालते हो, जब आप इसके ऊपर एसिड के ड्रॉप डालते हो, तब आपको कोई चेंज शो नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज अकर्स। अब आपने क्या करा, अगर आप इसके ऊपर बेस के ड्रॉप डालते हो तो आपके पास कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है। कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। एसिड को ऐड करोगे तो कोई कलर नहीं आएगा, और बेस को ऐड करोगे तो रेड कलर आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा, लिटमस के केस में कुछ और था, टर्मरिक के केस में कुछ और है, ऐसा क्यों होता है। अब आपने ना अपनी डेली लाइफ में भी जो है एक्सपीरियंस करा होगा। एग्जाम्पल, मान लो कुछ खाते खाते आपकी शर्ट पे जो है कुछ सब्जी का दाग लग जाता है ना, कुछ सब्जी का दाग लग जाता है। अब सब्जी का दाग कैसे होता है, सब्जी में क्या होती है, टर्मरिक, हल्दी प्रेजेंट होती है। दाग कैसे है, येलो कलर का है। अब मम्मी ने क्या करना है, शर्ट को वॉश करना है। शर्ट को वॉश करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, साबुन का यूज़ करते हैं, सौंफ का यूज़ करते हैं। सौंफ आपके पास क्या है, बेस है। ठीक है, टर्मरिक हमारे पास एक इंडिकेटर था, ठीक है, वो शर्ट पे लग गई है। अब हमने क्या करा है, उसके अंदर हमने बेस को ऐड कर दिया है। अब आप देखते हो कैसा हो जाता है वो दाग, रेड रेड हो जाता है ना, रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है ना। तो मतलब क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, तो मतलब क्या है, वो आपके पास बेस है। क्योंकि आपने क्या किया था, बेस को तो अप्लाई किया था, सोप तो आपके पास बेस है, तो बेस को अप्लाई करने से इंडिकेटर ने कौन सा कलर शो करा, रेडिश ब्राउन या रेड। ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ पे अगर तो आप एसिड के ड्रॉप्स ऐड करते हो इस येलो कलर के ऊपर तो कोई चेंज नहीं मिलता, लेकिन अगर आप बेस को ऐड करते हो तो आपके पास रेड कलर मिलता है। ये आप अपनी डेली लाइफ से भी जो है पढ़ सकते हो। समझ में आया, चलिए देखते हैं आगे।
बच्चों भी यहाँ से एक पॉइंट बनता है, जैसे मैंने आपको बताया है, टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। वी हैव नोटिस मेनी टाइम्स दैट अ स्टेन ऑफ करी येलो, जो कि येलो होती कलर में, ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन अ सोप विच इज बेसिक इन नेचर स्क्रब ऑन इट। समझ में आया कि अगर आपकी वाइट कलर की शर्ट के ऊपर कड़ी गिर जाए, कड़ी कैसे होती है, येलो कलर की होती है, तो क्या होता है जब उसको वॉश करते हैं क्लॉथ को तो वो रेड कलर का हो जाता है, और जो हम उसके ऊपर सॉप अप्लाई करते हैं वो क्या है, बेसिक है ना। बेस को अप्लाई किया तो येलो कलर की कड़ी आपके पास इंडिकेटर का काम करती थी, इंडिकेटर पे हमने बेस को अप्लाई किया, उसका रेडिश ब्राउन कलर हो गया, यानी कि वो क्या है, बेसिक है नेचर में। समझ में आया? यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को भी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। जी बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास मिथाइल ऑरेंज, जो कि आपके पास कैसा है, सिंथेटिक इंडिकेटर है या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, जो आपकी लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है। वो आपके पास कौन से दो इंडिकेटर हमने पढ़े थे, कौन से, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, अभी हम मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ रहे हो। अब आप देख रहे हो इसके नेम से मिथाइल ऑरेंज, यानी कि इसका कलर कैसा है, ऑरेंज कलर का है ना। न्यूट्रली मतलब नेचुरली, जब इसके अंदर कोई एसिड नहीं डाला हमने, कुछ बेस नहीं टेस्ट किया, इसका सिंपली कलर कैसा है, ऑरेंज कलर का है। ठीक है, अब हम क्या करना है, जो आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज नेचुरली ऑरेंज कलर का है, जब हम इसके अंदर क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, जब हम इसके अंदर एसिड डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है, और जब हम इसके अंदर बेस डालते हैं, बेस को ऐड करते हैं तो इसका कलर येलो हो जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका मिथाइल ऑरेंज है ये आपके पास एक इंडिकेटर है। अगर हमें किसी सब्सटेंस को टेस्ट करना है, अगर हम उसकी 1 या 2 ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, अगर तो इसका ऑरेंज कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है तो आपके पास जो सब्सटेंस आप जिसको टेस्ट कर रहे हो वो आपके पास एसिड है। और अगर इसका ऑरेंज कलर येलो कलर में चेंज हो जाता है तो जो आप सब्सटेंस इसके अंदर ऐड कर रहे हो वो आपके पास क्या है, बेस है। मान लो आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, आपने क्या डाल दिया है, HCl को डाला है इसके अंदर। HCl आपके पास क्या है, एक एसिड है, आपने एक एसिड डाला है तो इसका ऑरेंज कलर है ना, ऑरेंज, ये किस में चेंज हो गया है, रेड कलर में चेंज हो गया है, ऑरेंज से रेड कलर में चेंज हो गया, यानी कि एसिड है। और अगर आप इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो, कोई बेस ऐड कर रहे हो, मान लो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया, बेस है आपके पास ये, तो इसका जो ऑरेंज कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, येलो कलर में, ऑरेंज से येलो में, तो यानी कि बेस है। समझ में आया? ऑरेंज कलर से रेड कलर बन रहा है तो आपके पास एसिड है, ऑरेंज कलर से येलो कलर बन रहा है तो आपके पास बेस है। तो समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए इसे, मिथाइल ऑरेंज को भी। हाँ जी बच्चों, सेकंड आपने आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा पढ़ा था, फिनोल्फ्थालीन, है ना। तो न्यूट्रली द न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन इज कलरलेस। ये कलरलेस होता है, इसका कलर नहीं होता, कोई भी कलरलेस होता है ये कलर में। ठीक है, कलरलेस होता है। ठीक है, सेकंड इट इज कलरलेस व्हेन एसिड इन एडेड इट, यानी कि इसका कलर भी कलरलेस है। अगर हम किसी एसिड को इसके अंदर ऐड करते हैं तो उसको कोई कलर ही नहीं शो करता, जैसा है वैसा ही रहता है, कलरलेस ही रहता है। सेकंड इट गिव्स पिंक कलर व्हेन बेस इज एडेड इन इट, लेकिन जब हम इसके अंदर कोई बेस को ऐड करते हैं तो जो उसका कलरलेस कलर है वो क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। मान लो आपके पास एक बीकर है, इसके अंदर आपके पास फिनोल्फ्थालीन प्रेजेंट है, आपने क्या किया है, इसके अंदर एक HCl ऐड कर दिया, यानी कि HCl कैसे, आपके पास एसिड ऐड कर दिया है, तो इसका कलर जो है कलरलेस से कलरलेस ही रहता है, यानी कि नो चेंज, कोई चेंज ये शो नहीं करता। लेकिन अगर आप इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो, किसी बेस को ऐड कर रहे हो, यानी कि आपने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है जो आपके पास एक बेस है, तो इसका कलर कलरलेस से पिंक कलर का हो जाएगा। समझ में आया? फिनोल्फ्थालीन का कलर वैसे कुछ नहीं होता है, फिनोल्फ्थालीन जो है कलरलेस होता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई एसिड को ऐड करते हो तो ये कुछ चेंज नहीं शो करेगा, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। अगर आप इसके अंदर किसी बेस को ऐड करते हो तो इसका जो कलरलेस है, कलर है जो कोई कलर ही नहीं है,
वो पिंक कलर का चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया फिनोफ्थलीन का? नोट डाउन कर लीजिए इसके पॉइंट भी यहाँ से। हाँ जी बच्चों, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें हेल्प करते हैं इंडिकेट करने में वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ठीक है, अभी इंडिकेटर के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इंडिकेटर के टाइप्स देखी थी, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जिसमें कलर का चेंज होता है और एक जिसमें स्मेल चेंज होती है। ठीक है, कलर चेंज के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया था, जो कि नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, और हमने बेसिस पे पढ़ा जब टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट बेसिस पे भी हमने 2 तरह के पढ़े थे, एक तो नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, अब हमने 4 तरह के इंडिकेटर जो है स्टडी करे थे। कौन कौन से? नंबर 1 लिथमस। तो इंडिकेटर है लिथमस। अगर तो ये एसिड है, अगर एसिड और बेस की बात करें, लिथमस पेपर अगर आपके पास रेड है, एसिड में रेड कलर देगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस टू रेड, यानी कि ABR। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिथमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं और रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिस में ब्लू कलर दिखाएंगे। टर्मरिक कैसा होता है? येलो कलर का होता है। एसिड क्या करते हैं? येलो को येलो ही रखते हैं, बेस येलो को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। अगर इसके अंदर हम एसिड ऐड करते हैं तो रेड कलर का बन जाता है, और अगर बेस ऐड करते हैं तो ये येलो कलर का बन जाता है। फिनोफ्थलीन आपके पास कलरलेस कलर का होता है। कलरलेस यानी कि कोई कलर ही नहीं होता। अगर इसके अंदर हम एसिड ऐड करते हैं तो कलरलेस रहता है, और अगर हम बेस ऐड करते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो ये टेबल को जो है बना लीजिए ताकि आपको याद रहे कि कैसे कैसे ये बिहेवियर शो करते हैं कलर्स में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ड्रा जरूर कर लेना इस टेबल को, आपको ही हेल्प करेगा ये। जो हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें क्या होती है? स्मेल चेंज होती है, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी इसको डेफिनेशन से देखते हैं। द टर्म ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं स्मेल के बारे में। अगर स्मेल के बारे में, सेंस ऑफ स्मेल के बारे में बात करेंगे तो हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। दो सब्सटेंस हूज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर स्मेल या फिर ऑर्डर आपका एसिड और बेस को ऐड करने से चेंज हो जाता है तो उन्हें हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। समझ में आया? ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपके पास स्मेल चेंज होती है तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है एसिड बेसिस की, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? जैसे ही हम कुछ ऐड करते हैं, चाहे वो एसिड है या फिर बेस है, देन डिफरेंट ऑर्डर स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इन बेसिस whereas order smell remains same in acids। क्या होता है इसमें? आपका अगर आपने एसिड और बेसिस के अंदर ऐड किया है तो आपको क्या डिटेक्ट करना है कि स्मेल में चेंज आया है नहीं आया है। तो एसिड बेस आपने ऐड किया है, लेकिन क्या होता है एसिड के केस में कोई स्मेल चेंज नहीं रहेगी, जैसी भी स्मेल पहले थी वैसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेसिस में आप क्या है स्मेल चेंज को डिटेक्ट कर पाओगे। तो इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास स्मेल चेंज होती है जैसे ही हम उसके अंदर एसिड और बेस ऐड करते हैं। और कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? ये वर्क करता है उस प्रिंसिपल पे, जैसे ही हम इसके अंदर एसिड को ऐड करते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो वैसे की वैसी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम किसी बेस को इसके अंदर ऐड करते हैं तो उसकी स्मेल में क्या आता है? चेंज आता है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के हमारे पास? ऑनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला। ठीक है, प्याज जो आपके घर में भी है, क्लोव ऑयल जैसे कि लौंग का तेल होता है उसकी भी स्मेल आती है, और वेनिला एक्सट्रैक्ट जैसे आपके केक पेस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है ना वेनिला एक्सट्रैक्ट, उसका हम उसमें यूज़ करते हैं। तो ये सब आपके पास क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। चलिए देखते हैं एसिड बेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। एसिड्स का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा स्मेल में, बेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। जी जैसे हमने पढ़ा है एसिड्स के केस में तो क्या रहेगी? एसिड अगर हमने ऑनियन के अंदर हमने एसिड को ऐड किया तो स्मेल ऑनियन की ही रहेगी, स्मेल रिटेन्स। बट जैसे ही हमने कोई बेस उसके अंदर ऐड कर दिया ऑनियन के अंदर तो स्मेल गॉन, वो चली गई है। फिर वेनिला को ऐड किया है, वेनिला में हमने एसिड ऐड किया तो स्मेल रिटेन्स। और कोई बेस हमने वेनिला के अंदर ऐड कर दिया तो स्मेल गॉन।
सिमिलरली क्लोव ऑयल में हमने किसी एसिड को ऐड किया तो स्मेल रिटेन्स, और बेस को ऐड किया तो स्मेल गोन। तो मतलब ये है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर अगर हम एसिड में इंडिकेटर को ऐड करते हैं, इंडिकेटर में एसिड को ऐड करते हैं तो हमारे पास स्मेल उसकी सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता उसकी स्मेल में। और अगर हम बेस को ऐड करते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यू हैव प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन। 3 टेस्ट ट्यूब्स आपको गिवन है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है, एक में बेसिक सोल्यूशन है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अगर आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर ही गिवन है तो आप कैसे पता लगाओगे कि इस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, किस में बेस है, किस में डिस्टिल्ड वाटर है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या गिवन है, 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2 और 3, और एक आपको रेड लिटमस पेपर गिवन है, आपको एक रेड लिटमस पेपर गिवन है। अब आपने क्या किया है, इस लिटमस पेपर को इसके अंदर डाल दिए, फर्स्ट इस ट्यूब में डाल दिए। अब आप इसने क्या दिखाया है, नो चेंज, नो चेंज है ना, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। अब बताओ क्या हो सकता है, या तो डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, या फिर आपको मैंने बताया था कि अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिड के अंदर भी डालोगे तब भी वो रेड कलर का ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं शो करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हमने सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में डाला है, हमने इसको टेस्ट ट्यूब में डाला है सेकेंड नंबर वाली में। अब इसका कलर कैसा हो गया है, ये रेड से क्या बन गया है, ब्लू कलर का बन गया है, रेड से ये ब्लू कलर का बन गया है, यानी कि ठीक है, क्या बन गया है, ये आपका रेड से ब्लू कलर का बन गया है। मतलब रेड टर्न ब्लू, तो यानी कि क्या है, इसमें बेस है। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आर नहीं सॉरी, यहाँ पे BR आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया है। बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, तो यानी कि बेस है। अब आपके पास क्या हो गया, ब्लू लिटमस पेपर भी आ गया, ब्लू लिटमस पेपर भी आ गया। अब आपने ब्लू लिटमस पेपर को भी क्या करा है, इस वाली के अंदर दोबारा से ऐड करके देखा है, फर्स्ट वाली के अंदर, इस वाली के अंदर, क्योंकि इसके अंदर रेड का कलर रेड ही था ना। अब आपने क्या करा, इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को भी ऐड कर दिया है। चलो रेड को भी ऐड किया हुआ है, और आपने इसको ब्लू को भी इसमें ऐड करके देख दिया। मतलब रेड को तो पहले आपने ऐड किया था, अब इसमें जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाले को ऐड करके देखा है, जो ये ब्लू बना था ना, यहाँ से इसको ऐड करके देखा, फिर से आपके पास कोई चेंज नहीं शो हुआ, नो चेंज। अब आपने इस ब्लू लिटमस पेपर को इस थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में ऐड किया है। अब क्या हो गया, ये ब्लू से फिर से रेड में आ गया है, ब्लू से ये फिर से रेड कलर का हो गया है, ब्लू से ये फिर से रेड कलर का हो गया है। दैट मीन्स इसमें क्या है, एसिड है, क्योंकि एसिड टर्न्स ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। समझ में आया, इसमें कोई चेंज नहीं था, ना तो ब्लू डालने से कोई चेंज आया, ना रेड डालने से कोई चेंज आया। तो ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है आपके पास ये डिस्टिल्ड वाटर है। समझ में आया क्वेश्चन, इसको आप बाय स्टेप्स लिख सकते हो। एक बार दोबारा देख लेते क्वेश्चन में क्या था। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब गिवन थी, जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर,
एसिड और बेस था। अब आपको पता, आपके पास एक ही लिटमस पेपर उन्होंने दिया हुआ था, रेड लिटमस पेपर। अब आपको आइडेंटिफाई करना था कि किस टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है और किस टेस्ट ट्यूब में बेस है। आपने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को सबसे पहले आपने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऐड किया, इसके अंदर डाला है, तो आपके पास कोई कलर चेंज नहीं शो हुआ, रेड का रेड ही है। अब आपको पता है 2 केस हो सकते हैं, अगर रेड कोई कलर शो नहीं कर रहा तो वो एसिड भी तो हो सकता है ना, क्योंकि लिटमस पेपर अगर हम एसिड में डालते हैं रेड वाला तो वो कोई चेंज शो नहीं करता, रेड पे रेड कलर तो नहीं नज़र आता है ना। अब हमने क्या किया है, उसको सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ऐड किया है। जैसे ही हमने उसको सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ऐड किया है ना रेड लिटमस पेपर को, तो वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया है, रेड से वो ब्लू बन गया है, रेड से वो ब्लू बन गया, यानी कि BRB ब्लू बन गया, यानी कि बेस प्रेजेंट है। क्योंकि अगर रेड से ब्लू में चेंज हुआ वो तो बेस होता है, हमने तो पढ़ा हुआ है कि बेसिस है, बेस प्रेजेंट है उसके अंदर, क्योंकि बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमने उस लिटमस पेपर को, ब्लू वाले को दोबारा से फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में डाला है। अब देखा है हमने दोबारा से कि ये तो रेड के साथ भी कोई कलर शो नहीं कर रहा था। अब इसको जब हमने इसके अंदर ब्लू कलर डाला है, लिटमस पेपर वाला ब्लू लिटमस पेपर डाला है, तब भी इसने कोई कलर शो नहीं किया, तब भी चेंज नहीं है। लेकिन फिर भी एक केस बन सकता है, अगर हम ब्लू बेस में ऐड करते हैं, अगर वो कोई कलर शो नहीं करता चेंज, तब भी वो क्या बोलते हैं, बेसिस ही रहते हैं। अब हमने क्या किया, थर्ड टेस्ट ट्यूब बची हुई थी हमारे पास, हमने उसमें ऐड किया ब्लू वाले को। जब हमने थर्ड टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पेपर को ऐड किया है, मतलब उसके अंदर इंसर्ट करके देखा है उस सोल्यूशन में, तो हमारा जो ब्लू कलर है वो रेड में चेंज हो गया है। अब ब्लू से रेड में चेंज होना यानी कि एसिड है ना, तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। तो फिर दोबारा से आ गया, फिर हमने देखा है कि जो इसमें जो चेंज ही नहीं आ रहा था, नो चेंज, तो ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर था, ठीक है, जिसमें हमारा रेड ब्लू में चेंज हो गया, वो हमारे पास बेस था, ब्लू रेड में चेंज हो गया, वो हमारे पास एसिड है। क्वेश्चन समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको देख लेना ध्यान से, अपने पॉइंट्स में अपने उसमें लिख लेना वर्ड में, क्योंकि क्लियर तो क्वेश्चन आपको हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। आज सिर्फ हमने बेस पढ़ा है, चैप्टर का मतलब बेसिक्स पढ़ा है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखना आप, सिर्फ आपका जो फर्स्ट वाला फ्रंट वाला पेज है सिर्फ वही कंप्लीट हुआ है। सिर्फ हमने आज क्या पढ़ा है, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर की टाइप्स पढ़ी है, इंडिकेटर कैसे वर्क करते हैं, ये सब कुछ पढ़ा है। अब आप क्या करना, अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी रीड करना, ठीक है। अगर आपको आज वाली वीडियो में कोई डाउट रहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर मेंशन करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की, हम उसमें सबसे पहले आपके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरी चैनल की जो है वीडियोज़ की जो आती हैं आपको टाइमली मिल सके, ठीक है। सो आपने क्या करना है, बुक से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। नोट्स बनाना तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। जैसे मैंने आपको टेबल बनवाया ना कलर्स का, कि इंडिकेटर एसिड्स में कौन से कलर देते हैं, बेसिस में टाइप्स बताई थी, उनका टेबल आपने बना लिया होगा। नहीं बनाया, नहीं पढ़ा तो उसको बना लेना, नोट्स अपने बना के प्रिपेयर करके ज़रूर रखना, तभी आपको वो काम आएंगे बाद में, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ठीक है। और अभी तक जिसने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उन दोनों की लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो करिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है ज्वाइन करिए, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गुड बाय।